हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं हैलोजिनेशन के बारे में, जो कि अल्केन का जो है एक इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो है रिएक्शन है, जिसके बारे में जो है बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम समझेंगे हैलोजिनेशन होता क्या है। देन इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका डिटेल मैकेनिज़्म को जो है हम अच्छी तरीके से जो है स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे एक बेसिक चीज़ जो है मैं आपको बताऊँगा, ये क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन। मतलब हाइड्रोजन का आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो एक क्लोरीन जो कि एक हैलोजन है, उसके साथ में सब्सटीट्यूट करो तो उसे जो है हम यहाँ पे हैलोजिनेशन कहते हैं, इज़ नोन एज हैलोजिनेशन। अब देखो, मैं इसमें एग्जांपल के लिए बेस्ट क्या है, मेथेन ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। ओके, क्या हो रहा है कि जब मीथेन को जो है रिएक्शन कराया जाता है क्लोरीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, या फिर जो है हीटिंग द रिएक्शन मिक्सचर टू 523 टू 673 केल्विन गिव्स क्लोरोमेथेन। मतलब दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे केस होता है, जो कि होता है मेथेन को जो है क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराया गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और 523 से लेकर के जो है 673 केल्विन के बीच में यहाँ पे टेम्परेचर भी आप ले सकते हो, या तो सनलाइट ले सकते हो या फिर जो है आप टेम्परेचर भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ में जो है रिएक्शन करने से यहाँ पे CH3Cl का जो है फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ जो है HCl का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये रिएक्शन जो है इसी स्टेप पे जो है ये स्टॉप नहीं होता है। मतलब सिर्फ एक ही क्लोरीन जो है आपका यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है एडिशन के बाद में, सब्स्टिट्यूशन के बाद में, सॉरी। मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब टोटल यहाँ पे 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 4 हाइड्रोजन के बदले में जो है यहाँ पे 4 क्लोरीन आ सकते हैं ईच स्टेप में। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप में जो है CH3Cl का जो है फॉर्मेशन हुआ, जो कि CH3Cl को हमने फिर से जो है क्लोरीन दे दिया, तो हमारा फॉर्म हो गया डाइक्लोरोमीथेन, जो कि हमारा यहाँ पे CH2Cl2 है। मतलब एक हाइड्रोजन फिर से जो है सब्स्टिट्यूट होकर के जो है CH2Cl2 का जो है फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट सिस्टम में क्या है, CH2Cl2 को फिर से जो हमने क्लोरीन दे दिया, तो हमारा यहाँ पे फॉर्म हो गया CHCl3। मतलब एक का हाइड्रोजन और सब्स्टिट्यूट होकर के जो है क्लोरीन आ गया, और नेक्स्ट वाले स्टेप में CHCl3 क्लोरोफॉर्म को जो है हमने फिर से क्लोरीन से रिएक्शन किया, तो CCl4 का जो है फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शन जो है जब तक सारे हाइड्रोजन एंड नहीं हो जाते तब तक जो है हमारा ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखो, ब्रोमिनेशन ऑफ जो अल्केन होता है वो टेक करता है सिमिलर मैनर में, बट बहुत लेस रेडिली, मतलब बहुत कम अमाउंट में जो है वो रिएक्शन होता है। क्लोरिनेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है, लेकिन ब्रोमिनेशन नहीं होता है। और डायरेक्ट आयोडिनेशन ऑफ अल्केन भी जो है वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न बता दूं। क्योंकि आपका आयोडिनेशन जो होता है वो एक रिवर्सिबल इन नेचर होता है। मतलब जब आप प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन करोगे ना, तो वो फिर से रिवर्सिबल होकर के जो है स्टार्टिंग कंपाउंड में चला आएगा। जैसे RH को जो है यहाँ पे I2 से रिएक्शन कराया गया, RI का जो है फॉर्मेशन हो गया, और उसके साथ में जो है HI हमें मिल गया। मतलब RH प्लस I2 जो है RI का जो है हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और बट इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डायरेक्ट आयोडेशन जो है यहाँ पे मैंने बोला कि ये पॉसिबल नहीं होता है, तो लेकिन ये रिएक्शन को जो है हम पॉसिबल करा सकते हैं एक केस में, जब हम HI को जो है HiO3 के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो उस केस में जो है 3I2 एंड वाटर का जो है फॉर्मेशन होता है, जो कि फर्दर जो है हमारा आयोडिनेशन को जो है परफॉर्म बहुत इजी वे में कर सकता है, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये रिवर्सिबल हो जाता है। मतलब डायरेक्ट आयोडिनेशन पॉसिबल नहीं है, इस केस में जो है हम आयोडिनेशन कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक यहाँ पे आपको डेटा था जो कि आपको जाना था हैलोजिनेशन के बारे में। लेकिन इंपॉर्टेंट फंडा हम समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट किस तरीके से हम फॉर्म करेंगे अपने मैकेनिज्म के थ्रू, तो उसमें जो है आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मैकेनिज्म के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स।